अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ और मैं हूं अक्सा खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इद्दत निकाह केस बानी पीटाई को रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफसल मशूका इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बाद सडियाला जेल में कैद हैं। बानी पीटाई, तोशाखाना और साइफर मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में दर्ज। 9 मई के मुकदमात में भी जमानत पर हैं। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान को आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम किया जाए। मैथ्यू मिलर ने अमरीका के ऐवान ज़ेरी में पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात से मुतल्लिक मंजूर होने वाली करारदाद पर तबसरे से गुरेज किया। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस ख़त्म करने आई है और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। जब चोर चौकीदार बन जाए और घोड़े गधे असम्बलियों में आ जाएं तो फिर उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और मैं बड़ी अहम बात कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया बाहर से चल रहा है और पकड़ा गया शहबाज गिल के भाई को और अज़हर मशवानी के भाइयों को, जिनका कि उस सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाला मुंह काला करेगा। अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदल लेंगे। जब चोर चौकीदार बन जाए तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। चोर, डाकू, लुटेरे, नाकाम, नाअहल बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। हुकूमत बताए किसी मुल्क ने उनको अब तक $5 भी दिए हैं। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और अवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई है। मैं समझता हूँ कि 76 साल बाद हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। इसी मुल्क में वो जमाना था कि असेंबलियों में बड़ी तनकीद होती थी, बहुत ज्यादा मुखालफत में बातें होती थी, लेकिन वो जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते थे। यहाँ स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल के दौरान कहा, आए मिलकर बैठें और मसाइल को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाएं। हमने भी जेलें काटी हैं, मुझे खतरनाक कैदियों वाली गाड़ी में लाया जाता था। हम नहीं चाहते उनके साथ ऐसा हो जैसा हमारे साथ हुआ। बातचीत जरूर होगी, लेकिन आगाज मेरे लीडर के बाहर आने से होगा। वज़ीर आज़म की पेशकश पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। बोले, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को कहना चाहता हूँ, अगर बात करनी है तो हमारे कैदियों को बाहर निकालें। हाउस भी तभी चलेगा जब हमारा एहतराम होगा। मैं अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका था। बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। राना सनाउल्लाह इकरार कर चुके कि बानी पीटीआई को जेल में रखने के लिए हर हरबा आजमाया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर हुकूमत रोज पैंतरे बदल रही है। पीटीआई तर्जुमान हसन रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अगर ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड है तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024 से 25 का तफसीली जायजा। प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज की जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने की हिदायत। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के 25% फंड समाही बुनियाद पर जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला के मराकज़ से सेहत की रिवैम्पिंग और तामीर और बहाली की जल्द तकमील के लिए इक़दाम की हिदायत। चीचावती तालैया मुल्तान ता विहाड़ी रोड की तामीर शुरू करने के लिए 13 अगस्त की डेडलाइन। ब्रीफिंग दी गई कि साहिवाल ता समुंदरी और बहावल नगर ता झांगरा शर्की इंटरचेंज रोड की तामीर का आगाज भी 13 अगस्त तक कर दिया जाएगा। फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड की तामीराती सरगर्मियों का आगाज 31 जुलाई को होगा।
यकम जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। इस वक्त पेट्रोल फी लीटर कीमत 258.1 रुपए और डीजल 267.8 रुपए फी लीटर में दस्तियाब है। अगर 60 रुपए फी लीटर से ज़्यादा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद हुई तो कीमतों में उससे ज़्यादा इजाफा हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 13 जून को ऐलान किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज, डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 472 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स की 78,748 की सतह पर ट्रेड जारी। उधर इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर 10 पैसे मज़ीद सस्ता होने के बाद 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। सूरज की छुट्टी, कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई। बहीरा अरब से बारिश बरसाने वाला मानसून का एक सिस्टम आज पंजाब में दाखिल होगा जो शदीद बारिशों का बायस बनेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला आइंदा 5 रोज तक जारी रहेगा। उधर मुतल्लिका महकमों की तरफ से अर्बन फ्लड के मुमकिना खतरे के पेश नज़र महकमा बल्दियात और वासा समेत दीगर इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। This time straight to Reza Hendricks. Janssen strikes and it's a big one. That's it, Bold. Back through the gate. Oh, another one. Back through the gate. That's decent sort of a blow, I've got to say. Which means if you can get it right, you can get your money's worth. But it's given out. Another one for Nokia and Southern. He's on target again, is Shamsi. Ending. Lovely, really good. Just slightly over toss. Reza Hendricks goes hard at it. Could go the whole way. Yes, it does. और अफगानिस्तान को शिकस्त देकर जनूबी अफ्रीका पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। अफगानिस्तान का 57 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने एक विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और सिर्फ 56 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान के उमर सई के अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। अजमतुल्लाह उमर सई 10 रन बना सके जबकि रहमानुल्लाह गरबाज मोहम्मद नबी और नूर अहमद सिफर पर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के मार्को जॉनसन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेटें हासिल की।